टोल के पास पुलिसकर्मी, भाई मेरे कार्यकर्ताओं से उलझो मत, मेरे कार्यकर्ताओं से उलझो मत। पुलिस कर्मियों से निवेदन है कि व्यवस्थित रूप से इज्जत के साथ उनको लेकर आओ। वहां ज्यादा माथापच्ची करने का प्रयास किया तो अभी दिमाग ठीक कर देंगे। ज्यादा माथापच्ची मत करो भाई, हम सिस्टमैटिक ढंग से सहयोग कर रहे हैं। एक डिप्टी बदमाश है, तुम सब बदमाश नहीं हो, सब अच्छे लोग हो, अच्छे घर से ताल्लुक रखते हो, किसान के बेटे हो, और हमेशा आपके बुजुर्गों ने भी लड़ाया, लड़के आपको हक और अधिकार दिलाया है, तब जाकर आपको ये वर्दी मिली है। तो जो आ रहे हैं उन भाइयों को राजी खुशी आने दे, व्यवधान पैदा मत करे। लाठी डंडे से यहाँ का किसान नहीं डरता, यहाँ के भाई नहीं डरते। जितने दिन डराना था आपने डरा दिया। हनुमान जी हमने तकलीफें बहुत देखी, दर दर की ठोकरें खाई, हर एक नेता को याद किया, हर एक नेता की शरण में गए, हर एक नेता को वोट दिया, लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। आए, भाषण दिए, सल दिए, हमारी इस समस्या का समाधान कोई नहीं लेके आया। मेरे भाइयों, आप एक हनुमान जी को भरोसा दो, जब तक न्याय नहीं हो जाता तब तक यहाँ से एक भी भाई बहन घर नहीं जाएगा। दोनों हाथ उठा के हनुमान जी को भरोसा दो। हमें इस लड़ाई को लड़ना है। क्या आप ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? माताओं के साथ दुर्व्यवहार का बदला लेने के लिए तैयार है? दूषित पानी को बंद करवा के ही रहेंगे? हनुमान बेनीवाल जी का साथ देंगे? भाइयों, आज हम सबके बीच में हम सबकी आवाज को बुलंद करने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो, नागौर के सांसद और किसान कौम की मजबूत आवाज, न्याय की मूर्ति, जहां उम्मीदें खत्म हो जाती है वहां लड़ाका बनके लोगों की उम्मीदों को जिंदा करने के लिए उनके बीच में आता है, वह हनुमान बेनीवाल हम सबकी आवाज बनके पहुंचा है। भाइयों, आज हनुमान जी की एंट्री, देखो मेरी बात सुनो। आप आवाज करोगे तो बात पहुंच नहीं पाएगी, शांति से सुनो बात को। बहुत लंबा समय हो गया हमारा इस बात को। जब बात खत्म हो जाती है, जब कोई न्याय दिलाने वाला नहीं रहता है, उस समय आपका भाई हनुमान बेनीवाल आपके लिए आपके बीच में आता है। मेरी मातृशक्ति को, मेरी बहनों को मैं आश्वस्त करता हूं, ये आपका भाई थान सिंह डोरे आपको भरोसा दिलाता है कि आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया, आपके पीने की पानी की बोतलें जो आपसे छीनी गई, उन सब का हिसाब करने के लिए हनुमान बेनीवाल जी आज हमारे बीच में आए। 15 सालों से जो हमें जख्म दिए गए, हमारी गाड़ी कमाई के हमारे घर छीने गए, हमारे घरों को ढाया गया, अवैध रूप से हमारे घरों में, हमारे खेतों में पानी डाला गया, दूषित पानी, उस पानी के हिसाब लेने के लिए हनुमान बेनीवाल हमारे बीच में आया है। अवैध रूप से जो काम कर रहे हैं, अवैध रूप से जो हमारे खेतों में पानी भेजा गया, उनका हिसाब करके उनके ऊपर मुकदमे करवाने के लिए और 15 साल का मुआवजा दिलाने के लिए हनुमान बेनीवाल आपके बीच में आया है। हनुमान जी हमने तकलीफें बहुत देखी, दर दर की ठोकरें खाई, हर एक नेता को याद किया, हर एक नेता की शरण में गए, हर एक नेता को वोट दिया, लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। आए, भाषण दिए, सल दिए, हमारी इस समस्या का समाधान कोई नहीं लेके आया। मेरे भाइयों,
आप एक हनुमान जी को भरोसा दो, जब तक न्याय नहीं हो जाता तब तक यहां से एक भी भाई बहन घर नहीं जाएगा। दोनों हाथ उठा के हनुमान जी को भरोसा दो। हमें इस लड़ाई को लड़ना है। क्या आप ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? माताओं के साथ दुर्व्यवहार का बदला लेने के लिए तैयार है? दूषित पानी को बंद करवा के ही रहेंगे? हनुमान बेनीवाल जी का साथ देंगे? देखिए, नागौर से चलकर हनुमान बेनीवाल जी आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए आपके बीच में पहुंचे हैं। तो हमारा भी नैतिक दायित्व बनता है कि जब तक न्याय नहीं हो, चाहे आज का दिन जाए, कल का जाए, परसों का जाए, और नेताजी का जो आदेश होगा उस आदेश को पालन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि हमारा इस मसले का आज हल होगा, नया उदय होगा। हिरण अटकेलियां करेंगे, मोर विश्राम करेंगे और दलित बहनें आराम से अपने घर में निवास कर पाएगी। ये सपना लेकर हनुमान बेनीवाल जी आपके बीच में आए हैं भाइयों। जिस हिसाब से अनैतिक रूप से आपके भाई को नेताजी, हमारा धरना यही था, अपने खेत में बैठे प्रदर्शन कर रहे थे और हमें जबरन उठाकर हमें जेल में डालने का और इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। नेताजी ने फोन घुमाया, सरकार की चिट्ठी मिट्टी गुल हो गई और आपके भाई को रिहा करना पड़ा। ये ताकत हिंदुस्तान में एकमात्र नेता है हनुमान बेनीवाल, जिसने कमाई है। दूसरा कोई ऐसा नेता नहीं जो ऐसी ताकत अपने पास में रखता हो। भाइयों, अभी नेताजी हमें बहुत सारी बातें बताएंगे, आगामी क्या रणनीति होगी इस पे विचार करना। नेताजी, हम तो दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमें इस नरक से आजाद करवा दीजिए। हम जिंदगी भर आपके ऋणी रहेंगे। कभी ये मातृशक्ति आपका एहसान नहीं भूलेगी, कभी ये डोरियाराबा, कल्याणपुर, दवा मेलबा, सारलाई, सरवड़ी के लोग आपका एहसान नहीं भूलेंगे। आपको हमेशा एक न्याय योद्धा के रूप में आपके साथ में खड़े रहेंगे। क्या खड़े रहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेताजी हमें बातें बताएंगे।